हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अचल एंड आज हम एक अपने लोकल पॉइंट के पास आए हैं। ये हमारे गाजियाबाद के आसपास ही पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है। मेरठ जगह का नाम है, शामली बल्कि कहूंगा, नियर टू मेरठ, एग्जैक्टली नॉट मेरठ बट नियर टू मेरठ। अभी ये वीडियो बनाने का एक बहुत ही खास मकसद ये है कि कई सारे लोग मुझे लगातार फोन कर रहे हैं कि सर 2 साल हो गया एग्रीमेंट का और हार्वेस्टिंग कब होगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि 2 साल एग्रीमेंट के हैं तो उसी हिसाब से आपका पर्ल रेडी हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक पर्ल रेडी नहीं होगा, चाहे वो हमारे देहपा पॉन्ड में हो, चाहे किसी के प्राइवेट पॉन्ड में हो। अभी मैंने ऐसे 6-7 पॉन्ड्स विजिट किए हैं, उनकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब मुझे लगता है इसकी खास जरूरत है। हमारे क्लाइंट है अश्विनी जी। अश्विनी जी एक बार हेलो कर दीजिए। हाय। ये अश्विनी जी का पॉन्ड है पूरा का पूरा। अब आपके सामने हम एक बार निकाल के देखेंगे कि माल कैसा है कैसा नहीं है, ताकि कई लोगों की मेरे पास कॉल्स आती रहती है, सर आप हार्वेस्टिंग का नहीं बताते। तो अब हार्वेस्टिंग देखते हैं। सर बाहर निकालो, रिजल्ट देख लेते हैं क्या रिजल्ट है। एकदम फ्रेश मजल हमने निकाला है अभी के अभी। इसको हम ओपन अप करके देखेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश मजल है, एकदम लाइव मजल है, अभी खुला भी नहीं है, एकदम परफेक्टली क्लोज मजल है। तो हम इसको एक बार खोलते हैं। फिर जिन लोगों के अंदर ये दुविधा है, जिन लोगों को ये लग रहा है कि 2 साल होने से पल रेडी हो जाता है, तो उनका भी एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। आप देख सकते हैं क्लियरली एक लाइव मजल है हमारे पास। ओह माय गॉड, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। पास करके देखेंगे अब हम इसको। आप लोग थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ, धूप आने दो, से इसके ऊपर धूप नहीं आएगी तो दिखेगा नहीं। ये देखिए अश्विनी जी, सुपर्ब क्वालिटी, फैंटास्टिक। बटरफ्लाई है क्या है? इट्स अ बी। अच्छा अच्छा, हनी बी, हनी बी। जी। ये एक तरफ हमारा निकल गया है और कोटिंग इस तरफ भी हमारी, जैसा आप देख सकते हैं, क्लियरली हो रही है। इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं एक बार। ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि पर्ल नहीं होता है, जिनको लगता है कि फ्रॉड है, बकवास है। तो ये एक लाइव टेस्ट उन लोगों के लिए अश्विनी जी के पॉन्ड से, क्योंकि हम तो अपने पॉन्ड में जादू करते हैं तो वहां पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन दूसरे के पॉन्ड में तो भाई साहब खुद ही वो जादू कर रहे होंगे अश्विनी जी। ये हम जैसे देख सकते हैं अब क्लियरली कि ये जो ब्राउनिश टेक्सचर है ये बताता है कि ये यहाँ से कच्चा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ से हल्का सा हटना शुरू हो गया, यहाँ से ये देखिए यहाँ से हटना शुरू हो गया। इस तरफ से जो नीचे की तरफ पार्ट है उस पर कोटिंग हो गया अच्छे से, लेकिन ये जो ब्राउन टेक्सचर है ये क्लियरली स्टेट करता है कि यहाँ पर अभी कोटिंग नहीं हुआ है हमारा ठीक से। और जैसे हम इसमें देखेंगे ये परफेक्टली कोट हो गया है, इसमें शाइन का बस एक थोड़ा सा इशू है। तो ये जो शाइन आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो शाइन भी आ गया उसमें नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अभी हल्का जो ऊपर का पार्ट है उसमें शाइन बाकी है। अगर आप नीचे ऊपर की तरफ देखेंगे तो हल्का सा आपको डिफरेंस क्लियरली फील हो जाएगा साइड में। और देखिए जैसे इसमें तो और ज्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा है, नीचे बिल्कुल कोट भी हो गया, लस्टर भी आ गया, ऊपर की तरफ अभी बाकी है। तो हम लोगों को ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत अच्छा स्पेसिमेन है, ठीक है ना, सबके लिए। आप भी रख लीजिए, एक आपको याद रहेगा। तो ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा सब लोगों से कि प्लीज अपने दिमाग से एक तो ये चीज निकाल दीजिए कि 2 साल होने से पर्ल कंप्लीट हो जाता है। जब तक पर्ल कंप्लीट होता नहीं है तब तक हम लोग हार्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे हमारे देहपा का पॉन्ड हो, चाहे हमारा क्या बोलते हैं किसी क्लाइंट का पॉन्ड हो। अगर आप थोड़े मेरे पुराने वीडियोस में जाएंगे तो आप देख पाएंगे आज से 6-7 साल पहले हम 18 महीने में भी हम हार्वेस्टिंग किया करते थे। कुछ लोगों की आज से 3 साल पहले हमने 24 महीने से पहले भी हार्वेस्ट किए, 24 महीने में भी हार्वेस्ट किए। हमारे लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इट्स अ लर्निंग फॉर अस। हमें हर बार लगता है अगर कि हम अगर थोड़ा टाइम देकर उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं पर्ल के वो भी बढ़ेंगे। आप ये समझिए कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पर्ल की हार्वेस्ट कर लेना। जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी डाउट होता है कि भैया पर्ल फार्मिंग में 18 महीने लगते कि 24 महीने, अश्विनी सर कितना टाइम हो गया अभी आपको? सर ये हो गए जी 25 महीने, 25 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 साल 1 महीना, और ये दूसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े दिनों में। हाँ जी, है ना, आज से स्टार्ट हो गया। आज से स्टार्ट हो गया, 2 साल 2 महीने हो गए। तो देखिए जो पेशेंस रखेगा वही पर्ल फार्मिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रहेगा। जो लोग इम्पेशेंट रहेंगे कि जी अचल जी 2 साल 1 महीना हो गया, 2 साल 2 महीना हो गया, मेरी हार्वेस्टिंग नहीं हुई, मैं हार्वेस्ट कर दूंगा, सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उसके अंदर, हमारी टीम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर कल को पर्ल क्वालिटी अच्छा नहीं निकलता, हम पर्ल क्वालिटी के हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे। आपके इवन एग्रीमेंट्स में भी मेंशन होता है कि 2 साल आपका मिनिमम टाइम फ्रेम है, मिनिमम टाइम स्टैंडर्ड है, जिसके लिए मिनिमम इतना चाहिए। उसके अलावा पर्ल को अगर लस्टर नहीं आया है, शाइन नहीं आया है,
तो चाहे 2 साल 2 महीने लगे, 2 साल 6 महीने लगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पर्ल रेडी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। उसमें एक अच्छी लस्टर, अच्छी शाइन, अच्छे से पूरा डेवलप नहीं हो गया होगा, कच्चा नहीं होगा कि हाथ लगाया जोर से किया तो टूट गया, वो सब नहीं होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आज अगर मैं पर्ल हार्वेस्ट करता हूं अश्विनी जी का, तो कई सारे रेडी हो गए होंगे, कई सारे नहीं भी होंगे। लॉस किसका है आप मुझे बताइए? अश्विनी जी का लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है, मैं तो अकॉर्डिंग टू द पर्ल पे कर दूंगा इनको। हर किसी को पेशेंस रखने की जरूरत है। जैसे अश्विनी जी हैं, अश्विनी जी ने मुझे 2-3 बार 4 बार कॉल किया, चल जी एक बार आ जाइए, एक बार आ जाइए, तो मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लग गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें डिले पे चली जाती है, लेकिन कोई इतना डिले नहीं हुआ। लेकिन आज हमने देखा तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि आज यहाँ पर पर्ल का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत सुपर्ब था। अल्टीमेट मैं कहूंगा पर्ल क्वालिटी चल रहा है, लेकिन उस पे लस्टर अभी बाकी है और थोड़ी सी और कोट आना बाकी है। अब इसको हम 2 महीने के आसपास बाद चेक करेंगे। मुझे एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 महीने में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अश्विनी जी आप कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा? बस मैं तो ये कह रहा हूँ चल जी आज आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू सर। और हमारी भी जो डाउट थे भी क्लियर हो गए कि भाई और कितने दिन पौंड में रखना है, और आने वाले समय के लिए भी पता लग गया। हाँ पता लग गया कि अब कितना समय लगता है, नेचुरली कितना समय लगता है। कम से कम 2.5 साल मान के चलो आप, कम से कम 2.5 साल लगेंगे, तब हमें भी फायदा है उस बात का, इनको भी फायदा है। बहुत बढ़िया बस बात मैं कही यही अश्विनी जी ने। तो आज के लिए मेरा संदेश इतना ही है, प्लीज कीप योर मतलब कंपोस्ट अपना एकदम बिल्कुल कंपोज रहिए। ये मत सोचिए कि टाइम लग रहा है, ये सोचिए कि टाइम लगने के बाद जो रिजल्ट आएगा और उसकी जो खुशी होगी वो एक नेक्स्ट लेवल होगी। अपना पेशेंस बनाए रखिए। अच्छे रिजल्ट्स के लिए अगर काम करना है तो ग्लिटराटी से जुड़िएगा। अगर जल्दबाजी में जो लोग 12 महीने 18 महीने में कंप्लीट करके आपको दे दें तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग हैं ऐसे, फ्रॉड्स बहुत हैं, आप चले जाइए उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सिंपल है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आएंगे, प्राइसिंग में चेंजेस आएंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए चैलेंजेस आएंगे। तो हमने इस साल से बहुत क्लियर कर दिया है, जितने भी एग्रीमेंट्स हम कर रहे हैं वो मिनिमम 30 मंथ्स के हैं, उससे नीचे हम कर ही नहीं रहे। कोई 24 मंथ्स का बिल्कुल एकदम हमने खत्म कर दिया है। पहले 18 मंथ्स में करते थे, फिर 24 मंथ्स की, अभी 30 मंथ्स। क्योंकि हमें पता है अगर क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि बस एक दिन में हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो जिन लोगों के अंदर पेशेंस है प्लीज पर्ल फार्मिंग से वही जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और जो भी लोग पर्ल फार्मिंग करना चाहते हैं, आप मेरा टेक्निकल टीम का नंबर नोट कर लीजिए, 9711858258। ये हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है। 11 से 5 का समय है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैसेजेस ना पुराने क्लाइंट्स ना नए क्लाइंट्स, प्लीज मुझे मत भेजो मैसेजेस का, मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगा या हमारी टीम भी कोई रिप्लाई नहीं करेगी। एक दिन में 4-5 हजार मैसेजेस आते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है पुराने क्लाइंट से भी और नए आने वाले क्लाइंट से भी, मैसेजेस सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, कि आप मुझे थोड़ा सा मेरे को भेज दीजिए कि क्या एग्रीमेंट है, क्या, तो उन लोगों के लिए ठीक है। पुराने क्लाइंट्स कोई भी प्लीज मुझे टेक्स्ट मैसेजेस पे आंसर करने के लिए बात ना करें। आप कॉल कीजिए दिन में 10 बार, आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट। और अगर मैं नहीं उठाता हूं तो अपना टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए, फिर मैं डेफिनेटली आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन में जरूर आपको कॉल आ जाएगी। और मैं यही कहूंगा प्लीज फ्रॉडस्टर लोगों से दूर रहिए। बहुत लोग हैं ऐसे, और कई लोग ऐसे हैं जिन क्लाइंट्स ने हमारा पिछले 2 साल पहले ग्लिटराटिक ग्रुप ज्वाइन किया था, अपने पॉन्ड का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है। इधर से रस्सियां टूटी पड़ी हैं, पॉन्ड लाइनर्स फटे पड़े हैं, पेड़ उगाए हैं, मतलब बड़े बड़े। उसके अंदर एक होता है वाटर प्लांट, जैसे इसको हम देख सकते हैं, नीचे की तरफ दिखाइए एक बार, ये देखिए, ये वाटर प्लांट है, ये नॉर्मल प्लांट है। आप देख रहे हो इतना बड़ा झाड़ उगाया प्लांट के अंदर, मतलब तालाब के अंदर, आप उसको सही नहीं कर रहे हो, एल्गी भरी पड़ी है। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है जो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टैंडर्डली मेंटेन किया गया इस पॉन्ड को, इस तरीके से पॉन्ड में। तो जो भी लोग या तो रिपोर्ट शेयरिंग नहीं करी है इन लोगों ने मुझे 2 साल में, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, या जो लोग अपने पॉन्ड का ख्याल नहीं कर रहे, फीडिंग ठीक से नहीं कर रहे, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि हमारी टीम आपको पेमेंट करने वाली है। जो लोग अपने पॉन्ड का ख्याल नहीं रखेंगे, प्रॉपर आपकी क्या बोलते हैं रिपोर्ट शेयरिंग पीएच अमोनिया ऑक्सीजन की नहीं करेंगे, और कल को अगर मोर्टालिटी होती है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मोर्टालिटी एंड योर पेमेंट। आप अपने स्वयं जिम्मेदार हैं अपने तालाब के, अगर आपने उसका ख्याल नहीं रखा है, रिपोर्ट शेयर नहीं की है, तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दीजिए। कुछ लोग इसी वजह से जिनकी हम लोग पेमेंट्स अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने पॉन्ड का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, ना अपनी रिपोर्ट शेयरिंग की 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से। तो उन लोगों के लिए मेरा संदेश है, आप बिल्कुल इसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि किसी भी तरीके का आप मुझ पे क्या बोलते हैं प्रेशर बना के आप मेरे से पेमेंट ले लेंगे। मैं बिल्कुल पेमेंट नहीं करने वाला हूं जिन लोगों ने ख्याल नहीं रखा है। मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज में, चाहे लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, और एग्जाम्पल सेट करने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। अगर आप लोग काम नहीं कर रहे हो तो कोई एक्सपेक्टेशन मुझसे भी मत रखिए कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा। तो जो भी लोग आप पर्ल फार्मिंग करना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी नंबर अपना बता चुका हूं, 9711858258। आप इस पे कॉल करके, या अपना पॉन्ड सेटअप करना हो, या हमारे ग्लिटराटी के पॉन्ड्स में अगर आपको अपने ऑयस्टर्स डलवाने हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।